नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के लिए फूंक-फूंक कर कदम उठा रही बीजेपी, पैराशूट नेताओं पर पार्टी नहीं चलेगी दांव। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले नेताओं पर रहेगा फोकस। कांग्रेस नेताओं को हाईकमान की कड़े शब्दों में नसीहत, पार्टी में एकजुटता लाने की कही बात। सांसद राहुल गांधी बोले, टीम प्लेयर बनिए नहीं तो रिजर्व खिलाड़ी बना देंगे। देवभूमि में दिख रही होली पर्व की धूम, बीजेपी कार्यालय और सीएम आवास पर हुआ होली मिलन समारोह। सीएम धामी ने दी बधाई, कहा आपसी भाईचारे के साथ मनाए रंगों का त्योहार। और एब्सेंट फाइल्स के विरोध में महिला कांग्रेस ने भरी हुंकार, दून की सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की उठाई मांग। 2022 वाली गलतियां फिर से ना दोहराई जाए, इसी सोच के साथ बीजेपी 2027 की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी आगामी चुनाव में पैराशूट कैंडिडेट पर दांव चलने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी इसका आंकलन कर चुकी है कि पिछले चुनाव में जमीनी नेताओं की अनदेखी और पैराशूट नेताओं को मौका देना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। यही कारण है कि इस बार बीजेपी का फोकस पैराशूट की जगह जिताऊ और जमीनी नेताओं पर रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नहीं दोहराएगी 2022 वाली गलती, पैराशूट नेताओं पर पार्टी नहीं चलेगी दांव। जमीनी नेताओं पर बीजेपी का फोकस, पैराशूट कैंडिडेट पार्टी के लिए घाटे का सौदा। 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी हर एंगल से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी 2022 में की गई गलतियों को किसी भी सूरत में दोहराने के मूड में नजर नहीं आ रही। बीजेपी इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि जमीनी नेताओं की अनदेखी और पैराशूट कैंडिडेट को मौका किसी भी सूरत में बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। और इसका ट्रेलर 2022 में बीजेपी देख चुकी है। यही कारण है कि 2027 के लिए बीजेपी पैराशूट नेताओं की जगह जमीनी नेताओं पर फोकस करने वाली है। दरअसल टिकट को लेकर असंतोष को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर मजबूत नेताओं को तवज्जो देने की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई कोर ग्रुप की बैठक से पहले ही शीर्ष नेतृत्व साफ कर चुका है कि इस बार किसी भी मंत्री या विधायक को सीट बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अलग अलग सीटों के मजबूत चेहरों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही सक्रियता के लिए कहा गया है। बता दें कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में कुछ नेताओं की सीट बदली थी, तो कुछ दूसरे दलों से आए नेताओं को ऐन मौके पहले टिकट दिया गया था। इस वजह से कई जगह पार्टी को आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए इस बार केवल स्थानीय स्तर पर मजबूत और सक्रिय चेहरों पर ही दांव लगाने का प्लान तैयार किया गया है। मंत्री विधायकों को तो इसे लेकर साफ संदेश भी दिया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के करीब आधा दर्जन मंत्री और विधायक अपनी मौजूदा सीट को छोड़कर दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के फरमान की वजह से उनकी योजना को तगड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अपने क्षेत्र से बाहर तैयारी कर रहे नेताओं को भी इससे निराशा हाथ लग सकती है। पार्टी संगठन साफ कर चुका है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरों को ही पार्टी तवज्जो देने जा रही है। ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं को बड़ा संदेश और झटका देने का काम पार्टी ने किया है, साथ ही स्थानीय नेताओं की नाराजगी को दूर करने का काम भी। उत्तराखंड के कोटद्वार का मोहम्मद दीपक इन दिनों फिर से चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी से दीपक ने दिल्ली में मुलाकात की, जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। सवाल है कि आगामी 2027 चुनाव में मोहम्मद दीपक का फायदा किसे मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। चर्चाओं में कोटद्वार के मोहम्मद दीपक, 2027 चुनाव में गूंजेगा मोहम्मद दीपक का मुद्दा। बीजेपी बता रही तुष्टीकरण की राजनीति, मोहम्मद दीपक से किसे फायदा। भले ही चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन उत्तराखंड में सियासी पार्टियों ने पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। नेताओं ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है और इस चुनाव में जो मुद्दा गूंजने वाला है वो है कोटद्वार का मोहम्मद दीपक, जिस पर नेताओं ने चुनावी रंग जमाना शुरू कर दिया है। सूबे में जहां सत्ता में बैठी बीजेपी से तुष्टीकरण से जोड़ रही है,
तो वहीं कांग्रेस ने राग मोहब्बत की दुकान का अलापा है। तो सवाल है कि चुनाव में मोहम्मद दीपक से किसे फायदा होने वाला है। दरअसल एक वक्त था जब चुनाव में क्षेत्र के मुद्दों की गूंज हुआ करती थी। समस्याओं के समाधान के लिए जनता से नेताओं के वादे, आप वादे पर खरे उतरे तो पास, नहीं तो हाथ से गया विधानसभा क्षेत्र। लेकिन पिछले कुछ वक्त में चुनाव का पैटर्न बदल गया है। अब असल मुद्दों की गूंज कम है और भावनाओं से जुड़े विषयों का बोलबाला ज्यादा। यही वजह है कि उत्तराखंड के कोटद्वार का मोहम्मद दीपक विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा रहने वाला है। आपको याद होगा, अभी कुछ वक्त पहले ही दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने खुद इस मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए दीपक को साहस की लौ बता दिया था। मुलाकात की तस्वीरें आग की तरह फैल गई। बता दें कि 26 जनवरी को कोटद्वार के पटेल मार्ग पर 30 साल से दुकान चला रहे 70 साल के मुस्लिम व्यापारी की दुकान पर आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से दीपक की झड़प हुई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस होने पर आपत्ति जताई थी और बोर्ड से नाम हटाने के लिए कहा था। इसी दौरान दीपक ने बजरंग दल के लोगों को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उत्तराखंड का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा। कांग्रेस ने जब इसे हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ा तो हमला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कहा कि जब नाम के आगे कोई शब्द नहीं जोड़ा था तो दिल्ली बुलाया नहीं, मोहम्मद जोड़ लिया तो युवराज ने अपने आवास पर बुला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि का बच्चा बच्चा राष्ट्रवाद की भावना के साथ बड़ा होता है। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ बीजेपी ने हिंदू पहचान और परंपराओं के संरक्षण से मामले को जोड़कर अपनी लाइन को साफ कर दिया है और मैसेज अपने कोर वोट बैंक को दे दिया है, जो सत्ता में रिपीट होने के लिए काफी है, क्योंकि 16% वोट से तो सत्ता में वापसी का रास्ता वैसे भी खुलेगा नहीं। तो साफ है कि चुनाव में मोहम्मद दीपक मामले का फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को एक ऐसी चेतावनी दे डाली है जिसने हर राज्य के कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा दी है। मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को ललकारा है और साफ संदेश दे दिया कि टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो रिजर्व खिलाड़ी बना देंगे। 2027 चुनाव से पहले राहुल का यह बयान पार्टी में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कांग्रेस नेताओं को राहुल का सीधा संदेश, टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो रिजर्व खिलाड़ी बना देंगे। 2027 चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा बदलाव। टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। 2027 चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस किस हद तक जुट चुकी है, इसका अंदाजा राहुल गांधी के हालिया बयान से लगाया जा सकता है। भले ही राहुल गांधी पंजाब में बोल रहे हो, लेकिन मंच से उन्होंने सभी राज्य के कांग्रेस नेताओं को सीधा संदेश देने का काम किया है। कांग्रेस सांसद ने पार्टी के नेताओं को चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया कि टीम प्लेयर बनो, नहीं तो रिजर्व खिलाड़ी बना दिए जाओगे। सुनिए। काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अगले साल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब के मंच से राहुल गांधी ये संदेश सभी राज्यों में बैठे कांग्रेस नेताओं को दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और एलओपी भी हैं। अब उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनका कोई निहितार्थ होगा और ये बात ठीक भी है कि कार्यकर्ता के रूप में जो है कार्य हर व्यक्ति करेगा, तभी पार्टी मजबूत होगी।
इसमें कोई दौराय नहीं कि कांग्रेस को बार बार हार का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पार्टी में अंदरूनी कलह और आपसी गुटबाजी। कांग्रेस की दिक्कत ही यही है कि यहाँ कोई अपने आप को कार्यकर्ता नहीं बल्कि सब नेता समझते हैं, और जिस पार्टी में कार्यकर्ता ना हो उस पार्टी का हाल क्या होता है कांग्रेस को देखकर समझा जा सकता है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता रहा है। वजह वही पार्टी में एकजुटता की कमी। टीम वर्क को छोड़ नेता अपनी राह पर चलते नजर आते हैं, लेकिन 2027 में पार्टी फिर से कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती। यही कारण है कि राहुल गांधी ने खुले मंच से सभी नेताओं को बड़ा संदेश दे दिया है। काम टीम वर्क से होता है, एक खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो रिजर्व में बैठा दिए जाओगे। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के इस बयान से पार्टी के भीतर कितना बदलाव देखने को मिलता है और 2027 में इसका कितना असर पड़ता है। वहीं देवभूमि होली के रंग में रंगी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां गढ़वाली और कुमाऊनी होली का रंग देखने को मिला। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली के गीतों पर झूमते भी नजर आए। वहीं प्रदेश भर से आए लोक कलाकारों और होलियारों ने अपनी अपनी धुनों से सीएम आवास के माहौल को होलीमय कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोक कलाकारों के संग होली के रंगों में पूरी तरह से रंगे नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि होली का पावन पर्व हम सभी को भाईचारे के साथ मिलकर रहने का एक संदेश देता है। ये पर्व हमारी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाता है। उधर देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि होली भाईचारे का पर्व है, इसीलिए सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर होली मनानी चाहिए। प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली हमारा एक ऐसा त्योहार है जो सभी को आपस में मिलाता है, सभी को एक दूसरे से प्रेम को बढ़ाने का त्यौहार है, आपस में रिश्तों को और मजबूत करने का त्यौहार है। और हम इस होली से और उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वहीं नैनीताल में भी होली पर्व की धूम देखने को मिली। विधायक सरिता आर्य के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पत्रकारों समेत स्थानीय लोग होली के गीतों पर झूमते नजर आए। वहीं दूसरी ओर शहर में पुरुषों की होली की धूम रही। पारंपरिक होली गायन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी होलियारे मिलकर होली गीत गाते नजर आए। किच्छा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा नजीमाबाद में विधायक तिलक राज बेहड़ ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि फिलहाल ये स्वास्थ्य केंद्र अस्थायी रूप से किराए के भवन में संचालित हो रहा है। शिलान्यास के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना थी एक आज़ादी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर गौघाट, सरोली कला, उस गौघाट, आपका नजीबाबाद ग्राम सभा, बखपुर, बब्बरपुर, सूर्यनगर, दिलियापुर, ये सारा एरिया जो है स्वास्थ्य सेवाओं से दिक्कत होती थी। या तो किच्छा आना पड़ता था, या शक्ति या सितारगंज जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर एक प्राथमिक कदम मंजूर, जबकि बहुत रुकावटें डाली गई, राजनीतिक लोगों ने इसमें रुकावटें डालने की कोशिश की, पर ये आखिर मुख्यमंत्री जी के सहयोग से योजना स्वीकृत हुई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के सहयोग से योजना स्वीकृत हुई और उसका पैसा भी आ गया और उसका सारा लेआउट वगैरह हो चुका है। आज से उसका काम प्रारंभ किया, आज उसका भूमि पूजन किया गया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून की सड़कों पर उतरकर एब्सटीन फाइल्स के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ है, जिनका नाम इन फाइलों में आने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि पुरी का जेफरी एप्स्टीन से पुराना संबंध था और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के केंद्रीय मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में है। एप्स्टीन वो व्यक्ति है जिसने, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे घिनौना काम जो व्यक्ति करता है, उसके साथ अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का नाम आया
हरदीप पुरी के 16-17 बार उनके साथ मेल पे उनकी बातचीत हुई है और साथ ही साथ वो उनसे जाके मिले हैं। हम लोग लगातार पूरे देश में एक मुहिम चलाए हैं कि हरदीप पुरी का इस्तीफा केंद्र की सरकार को लेना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मानवता को शर्मसार करता है, उसके साथ ये केस जुड़ा हुआ है। विषय पे जिस उसमें प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, केंद्रीय मंत्रियों का नाम आ रहा है और इतना सेंसिटिव जो मुद्दा है बच्चों को खाना, बच्चों के छोटी छोटी बच्चियों से रेप, इस मामले में भी अगर प्रधानमंत्री अपने केंद्रीय मंत्री का बचाव कर रहे हैं तो बहुत शर्मनाक बात है। कम से कम इस विषय पे उन्हें जानकारी लेनी चाहिए कि क्यों उन्होंने इतनी बार उनसे मेल पे बात की, क्यों उनसे मिलने गए, क्यों एप्स्टीन को हमारे देश नहीं चला रहे थे, जो उनसे मिलने जाना बहुत ज़रूरी था। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून एसपी सिटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर बना एक पेज वसूली अभियान मोर्चा लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट कर रहा है, जिससे कांग्रेसी नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। देखिए, आप सबको भी ज्ञात है कि 28 दिसंबर को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है एसपी सिटी से मिलने आए थे। उसके बाद हम आईजी गढ़वाल से भी मिले, सबसे मुलाकात की। एक पेज है सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसका ध्येय यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं, कांग्रेस पार्टी जो है उनकी छवि को बिगाड़ना। और इसी संदर्भ में हमने कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, FIR तक दर्ज नहीं हुई है। देखिए, अभी एक ज्ञापन जो है कुछ कांग्रेस से सदस्य आए थे मेरे पास, उनके द्वारा ज्ञापन इसमें दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया पर कोई फेक जो है कोई वीडियो जो है बना के वो डाला जा रहा है। तो इसके संबंध में ज्ञापन ले लिया गया है और जल्दी ही इस संबंध में जो आगे जो विधिक कार्रवाई हमारे साइबर सेल के द्वारा और अन्य माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर रुद्रप्रयाग के जिला कार्यालय सभागार में जन संवाद जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरियादियों ने 30 शिकायतें दर्ज कराई और इनमें 14 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन से मिली शिकायतों का निस्तारण भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। मेरे द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में पहला जनता मिलन कार्यक्रम या जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और ये काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा है। 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें से 14 का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो मांग आधारित हैं, जिसमें बजट की प्राप्ति होनी है, शासन से रिलीज़ होना है, उस संदर्भ में भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ हमने सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया है। ऊर्जा विभाग, पेयजल विभाग और अन्य कुछ विभागों की शिकायतें ज़्यादा लंबित हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि अगले 10 दिन में सभी शिकायतों का हल ढूंढते हुए निस्तारण किया जाए, सिर्फ जबरदस्ती उसका क्लोजर न किया जाए। गदरपुर में धान की फसल नष्ट करने के विरोध में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने लो लैंड भूमि पर बेमौसमी धान लगाने की मांग की। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रशासन की अनुमति से लो लैंड में धान लगाया जा सकता है। मामले में किसानों और जिलाधिकारी के बीच बातचीत के बाद सहमति बनने की बात सामने आई है। तुगलकी फरमान है इनका कि पौध नर्सरी जोत दो धान की। अगर किसी ने आपने कुछ एरिया में तो पूर्ण 100% तो प्रतिबंधित नहीं है ना, तो अगर आपने लोलैंड एरिया में भी परमिशन दे रखी है तो कम से कम उसके लिए पौध तो तैयार करना पड़ेगा ना किसान को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पौध मोल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मजदूर हैं जो पौध तैयार करके बेचते हैं। तो कम उसकी पौध को न उजाड़ा जाए, कम से कम जब आप कोई बिना परमिशन के धान लगाता है तो वहां पर आप रोके जाकर। और ये सहमति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए हमें किसानों की भी मदद करनी है और धान एक ही लगाएंगे। जिस किसान को लगता है कि हमने मटर उठाया है, सरसों उठाई है, लो लैंड एरिया है, हम इसमें अपना धान लगाना चाहते हैं, तो वह किसान एसडीएम का एप्लीकेशन लगाए, ये एफिडेविट देगा, एसडीएम उसकी जांच करवा लेंगे और जांच करवा के उसको परमिशन दे देंगे धान लगाने के लिए। नैनीताल जिले में होली और रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों न्यायालों में मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद से पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना स्थानीय पुलिस को 112 पर दें। किच्छा में हल्द्वानी रोड स्थित हनुमान मंदिर के बाहर मांस का टुकड़ा मिलने से हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची लोगों की भीड़ को पुलिस ने हटाया और फोर्स तैनात की। वहीं सीसीटीवी जांच में सामने आया कि मांस का टुकड़ा एक आवारा कुत्ता लेकर आया था। इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
भगवानपुर थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में 7 फरवरी से लापता युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने उसे किसी साजिश के तहत गायब किया है। अंकित अपने दोस्त के साथ पिरान कलियर गया था। वह इस मामले में पुलिस का कहना है कि लापता युवक की खोजबीन संजीदगी के साथ की जा रही है। जो बच्चे मिसिंग की आप बात बता रहे हैं उसमें पुष्टिकारक साक्ष्य थे कि कुछ दोस्त वो नहर के किनारे बैठे थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो नहर में बह गया था, ऐसा हमको पता लगा था। थाना कलियर ने इसमें सर्च भी करी थी। मेरे पास सूचना मिली थी कि हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने भी सर्च किया था। बीच में काफ़ी गहन सर्चता से भी वो सर्चिंग हुई थी जब एक और बच्चा आईआईटी का कोई स्टूडेंट वहाँ ड्रोन हुआ था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बॉडी हमें नहीं मिली है। तो उसमें जो आगे विधिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। साथ साथ अभी परिजनों के कुछ इनपुट थे कि साहब हो सकता है उसका मोबाइल अगले दिन भी चल रहा था, तो उन डाउट पे हम काम करेंगे। वो यहाँ से क्लियर से कह रहे गायब हुआ और कोई पता नहीं लग रहा, उसका मुझे सबूत चाहिए। नहीं, सबूत कैसे चाहिए? गुमशुदगी की आपने कभी रिपोर्ट दर्ज कराई पहले? ना जी, कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा था, रिपोर्ट नहीं ली उसकी कोई भी। कह रहे कि वो गुम हो गया या कोई ऐसे। तो यहाँ पर बहुत केस होते रहे। अल्मोड़ा में पुलिस की साइबर सेल ने अलग अलग जगह से खोए हुए 76 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए है। इनमें से करीब 20 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल सौंपे गए। बाकी थानों के माध्यम से मालिकों तक पहुंचेंगे। वहीं एसएसपी ने कहा कि संपत्ति सुरक्षा प्राथमिकता है और खोए फोन की तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाए। अल्मोड़ा पुलिस जो है लगातार जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं, खोए हुए मोबाइल होते हैं, उनकी बरामदगी की लगातार कार्रवाई करती रहती है। तो ऐसे 76 मोबाइल जो हैं हमने बरामद करके उनको ओरिजिनल ओनर्स को हमने लौटाए हैं। आज होली के इस अवसर पे हमने कुछ उनमें से 11 लोगों को यहाँ पे पुलिस ऑफिस में बुलाकर उनको उनके मोबाइल लौटाए हैं। और टोटल 76 मोबाइल की कीमत जो है लगभग 11.25 लाख के आसपास इनकी कीमत है। इतनी कीमत के फ़ोन हमने लौटाए हैं और उनकी जो एक उम्मीद रहती है कि फ़ोन मिलने की, वो उम्मीद हमने जगाई है। खटीमा के भूड़ महोलिया इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने घर के बाथरूम में ब्लेड से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, पुलिस इसकी जाँच में जुटी है। 29 वर्षीय एक लड़का है जिसका नाम दीपक है। ये बहादुर सिंह इनके फादर का नाम है। तो सूचना ये आई थी कि भाई इन्होंने सुसाइड कर लिया है। मौके पर फिर पूछताछ करके पता चला कि पहले इन्होंने मॉर्निंग में जो है छत से कूदने की अटेम्प्ट करा और उसके बाद बाथरूम में जाके जो है एक ब्लेड से, जो बताया गया है, अपने आप को उन्होंने कट किया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हुआ। उसके बाद वो गिर गए वहाँ। और ये भी बताया जा रहा है कि ये थोड़ा नशे की प्रवृत्ति के थे। तो बाकी अभी देखते हैं आगे जाँच में क्या निकल के आता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही बीजेपी। पैराशूट नेताओं पर पार्टी नहीं चलेगी दाव। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले नेताओं पर रहेगा फोकस। कांग्रेस नेताओं को हाईकमान की कड़े शब्दों में नसीहत। पार्टी में एकजुटता लाने की कही बात। सांसद राहुल गांधी बोले, टीम प्लेयर बनिए नहीं तो रिजर्व खिलाड़ी बना देंगे। देवभूमि में दिख रही होली पर्व की धूम। बीजेपी कार्यालय और सीएम आवास पर हुआ होली मिलन समारोह। सीएम धामी ने दी बधाई, कहा आपसी भाईचारे के साथ मनाए रंगों का त्योहार। और एब्स्टेन फाइल्स के विरोध में महिला कांग्रेस ने भरी हुंकार। दून की सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की उठाई मांग।